बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन, बेसिस एंड सबस्पेस के बारे में, और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने चले हैं वो है हमारे पास कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कर्नल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद रेंज को, और विद द एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखते हैं कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट का लेते हैं कि हमारे पास टी जो है वेक्टर स्पेस यू से वी की तरफ एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कर्नल क्या होता है? देन द सबसेट ऑफ यू। कर्नल क्या है? सबसेट ऑफ यू। देन यानी हमारे पास इस यू का सबसेट है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स। कर्नल हमारे पास यू का ऐसा सबसेट है जिसमें ऐसे वेक्टर्स हैं दैट टी मैप्स ऑनटू द जीरो वेक्टर ऑफ वी। यू का एक ऐसा सबसेट जो ऐसे वेक्टर पर मुश्तमिल होगा जो कि हमारा वेक्टर टी जो है वो v के जीरो वेक्टर पे मैप करेगा, इस कॉल्ड द कर्नल ऑफ टी। और इसको हम कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी का नाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन, बेसिस एंड सबस्पेस के बारे में, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द कर्नल या नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टी और वेक्टर स्पेस यू टू वेक्टर स्पेस वी एक फंक्शन है जिसका नाम हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखा। देन अब कर्नल और नल स्पेस की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। देन द सबसेट ऑफ यू। कर्नल या नल स्पेस क्या है? सबसेट ऑफ यू। इस वेक्टर स्पेस यू का सबसेट है। सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स। ऐसा सबसेट है जिसमें वो तमाम वेक्टर्स शामिल हैं दैट टी मैप्स ऑनटू द जीरो वेक्टर ऑफ वी। ये जो हमारे पास कर्नल या नल स्पेस है बेसिकली वेक्टर स्पेस यू का एक ऐसा सबसेट है जिसमें वो तमाम वेक्टर्स शामिल हैं जो टी जीरो वेक्टर में वी के जीरो वेक्टर में मैप करता है। यानी इसमें ऐसे तमाम वेक्टर्स शामिल हैं जिनका इमेज जीरो वेक्टर्स आता है। कर्नल या नल स्पेस क्या है? यू का एक ऐसा सबसेट जिसमें वो तमाम वेक्टर्स हम शामिल करते हैं जिनका इमेज जो हो वो v का जीरो वेक्टर आता हो। तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कर्नल ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं या n ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं। सेट नोटेशन में इसी डेफिनेशन को हम यूं लिखते हैं कि कर्नल या नल स्पेस u के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जिनका इमेज जीरो वेक्टर आएगा। यू के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज क्या आ जाए? जीरो वेक्टर, इट इज नोन एज कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। विद एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर स्पेस है, इसका नाम मैंने यू रखा। यहाँ पे एक सेकंड वेक्टर स्पेस है, इसका नाम मैंने वी रखा। अब ये जो यू वेक्टर स्पेस है इसके एलिमेंट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 है। इधर से जो हमारे पास v वेक्टर स्पेस है इसके जो एलिमेंट्स हैं लेट का लेते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 एंड जीरो वेक्टर्स हैं। अब मैं u और v के दरमियान में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करता हूं, यानी मैप डिफाइन करता हूं इस तरीके से कि अल्फा 1 का जो इमेज है वो बीटा 2 है, अल्फा 2 का भी बीटा 2 है, कोई भी हो सकता है। अल्फा 3 का लेट का लेते हैं बीटा 1 है, अल्फा 4 का जो इमेज है वो 0 है, अल्फा 5 का इमेज भी 0 है, अल्फा 6 का लेट का लेते हैं बीटा 3 है। अब कर्नल क्या होगा या नल स्पेस क्या होगा? नल स्पेस बेसिकली n ऑफ टी किसके इक्वल है? u के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज 0 आ रहा है
ठीक है, तो n ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा 4 एंड अल्फा 5। तो ये दो एलिमेंट्स हमारे पास नल स्पेस में है। U के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज V के जीरो वेक्टर में आ रहा है, यानी V का जीरो वेक्टर बन रहा है, इट इज नोन एज कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको सेकेंडली हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वो तमाम वेक्टर्स जिन पे जब हम T अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, V का जीरो वेक्टर, इट इज नोन एज नल स्पेस। सेकेंड हमारे पास ये तो था कर्नल ऑफ या नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रेंज क्या होगी, ये तो एक कॉमन सी बात है, रेंज या इसको आप इमेज भी बोलते हैं। तो रेंज क्या है, T फ्रॉम U टू V हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द सबसेट ऑफ V, ये जो हमारे पास रेंज है सबसेट ऑफ V है। कर्नल क्या था, सबसेट ऑफ U, बट जो रेंज है वो सबसेट ऑफ V, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज ऑफ T। रेंज क्या है हमारे पास, V का वो सबसेट जिसमें तमाम फंक्शनल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ T। इसका अर्थ रेंज ऑफ T, और इसको हम R इंटू T से डिनोट करते हैं। सेट नोटेशन में आप इसको क्या लिखते हैं कि R ऑफ T V के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट U के किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज हों, तो उसका अगर आप सेट बनाते हैं उस सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ T। डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो वेक्टर स्पेसेस थी, आपने T डिफाइन किया। अब यहाँ पे रेंज ऑफ T क्या आएगा, V के वो तमाम एलिमेंट्स, V के वो तमाम एलिमेंट्स जो U के किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं। अब कौन कौन इमेज बन रहा है, नंबर 1 बीटा 1, नंबर 2 बीटा 2, नंबर 3 बीटा 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जो कि इमेज बन रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें, जो रेंज है वो इस V सेट से कम है। V में बीटा 4 भी मौजूद है, लेकिन रेंज में बीटा 4 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज ऑफ T है ये कंटेन कर रही है किसके अंदर, V के अंदर, यानी रेंज ऑफ T हमारे पास सबसेट ऑफ V है। तो एक वेक्टर स्पेस V का ऐसा सबसेट जो तमाम फंक्शनल वैल्यूज पर मुश्तमिल हो, उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। और U का एक ऐसा सबसेट, U के वो तमाम एलिमेंट्स, U का एक ऐसा सबसेट जो ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो जिनका इमेज वापस जीरो वेक्टर आता हो, उसको हम बोलते हैं कर्नल या नल स्पेस। तो ये थी हमारी दो बेसिक डेफिनेशन, नंबर 1 कर्नल, नंबर 2 रेंज। कर्नल क्या होता है, U फर्स्ट वेक्टर स्पेस U का एक ऐसा सेट जिनके U के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज जीरो वेक्टर आए, वो हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं, नल स्पेस या कर्नल बनाते हैं। रेंज क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज, यानी आपके पास जो सेकंड वेक्टर स्पेस है उसका एक ऐसा सबसेट जो फंक्शनल वैल्यूज पर कंसिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि ये दो डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इन्हीं दो डेफिनेशन को विद द एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R3 टू R²। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमसे कहा गया है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है, तो अब इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये किस तरीके से हमने डिफाइन किया। सो T हमारे पास R3 टू R2 एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि जब भी हम R3 के किसी एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो आंसर जो हमारे पास R2 का एलिमेंट आता है वो यूं आता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका x होता है और सेकंड उसका 0 आ जाता है। हम क्या करते हैं, T इस R3 पे अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा R2 में आएगा। अब R3 के अगर एक एलिमेंट XYZ पे हम T अप्लाई करें तो आंसर किस तरह का आता है, ये हमने फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है। आंसर किस तरह का आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो x है उसका जवाब वापस वही x ही आता है, और YZ इन दोनों की जगह पे हमारे पास सिंगल आंसर क्या आ जाता है, 0।
तो ये हमारे पास टी जो है ये फंक्शन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने यहां से फाइंड क्या करना है, नंबर 1 कर्नल ड्रा करना है, नंबर 2 हमने रेंज बनाना है। अब सबसे पहले हम कर्नल को डिफाइन करते हैं, कर्नल फाइंड आउट करते हैं कि कर्नल इसका क्या आएगा, कर्नल ऑफ टी। अब कर्नल की डेफिनेशन के मुताबिक कर्नल क्या होता है, बेसिकली कर्नल हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें पहली वेक्टर स्पेस यानी R3 के वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनका इमेज 0 वेक्टर आएगा। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखें डेफिनेशन के मुताबिक हमने डिफाइन कैसे किया टी को हमने डिफाइन किया कि जब भी ये R3 के किसी एलिमेंट पे डिफाइन होता है तो आंसर क्या देता है, x, 0। आंसर हमें x देता है और सेकंड 0 देता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि t इंटू एक्स, वाई और z जब किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, x, 0। अब गौर करें हमें क्या चाहिए, कर्नल क्या होता है, यानी ऐसा सेट, उन तमाम वेक्टर्स का सेट जिनका इमेज 0 वेक्टर हो। यानी हमें चाहिए जो आंसर में कर्नल के लिए हमें चाहिए 0, 0, x0 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 0, 0 चाहिए। अब डेफिनेशन ये कहती है कि अगर यहाँ पे x होगा तो आंसर वापस x आएगा। इट मींस यहाँ पे 2 हो तो वापस 2 आएगा, 3 हो तो वापस 3 आएगा, 4 हो तो वापस 4 होएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दूं तो इधर भी आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कर्नल ऑफ टी में हम वो एलिमेंट पुट कर सकते हैं, कर्नल ऑफ टी में वो एलिमेंट्स हम पुट कर सकते हैं जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो। क्यों, देखें यहाँ पे वाई जेड हमारे ये रियल नंबर्स में होंगे। कर्नल क्या होता है, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका इमेज 0 वेक्टर है। अब देखें, अब ये जो मेरे पास एलिमेंट्स है इसका इमेज 0 वेक्टर आएगा। आप चेक कर लें, t इंटू 0 वाई जेड, आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, डेफिनेशन के मुताबिक रिजल्ट इसका R2 में आएगा। इस तरीके से कि x है तो वापस x आएगा, सो यहाँ पे 0 है तो आंसर 0 आएगा। सेकंड वाई जेड की दोनों की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 0, सो सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0। सो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेकंड यहाँ पे 2, 3, 1, 2 कोई भी हो सकते हैं, तो उनका इमेज हमेशा 0 वेक्टर आएगा। किसका 0 वेक्टर, R2 का। इसका मतलब यह है कि कर्नल ऑफ टी इन तमाम एलिमेंट्स पर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहां से हमारे पास इसके क्या आ गया, कर्नल। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये R3 हमारे पास स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ये x0 है। x0 कहां पे होता है, ज्योमेट्रिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये यहाँ पे आप x ले लें, ये y ले लें, यहाँ पे z ले लें, तो x0 कहां पे होगा, इस जगह पे x हमारे पास 0 होगा इन द yz प्लेन। सो कर्नल ऑफ t बेसिकली हमारे पास yz प्लेन है। क्यों, yz प्लेन के अंदर x 0 होगा, y और z की कुछ न कुछ वैल्यूज होंगी, और अगर हम yz प्लेन में से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसका इमेज जो होगा, उसका जो रेंज होगी, वो हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। और कर्नल में वही एलिमेंट शामिल हो सकते हैं जिनका इमेज 0 वेक्टर हो। ओके, अब ये हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जो कि इस तरह के होंगे। सेकंड आ जाती है रेंज, ये तो हमने डिफाइन किया कर्नल। अब रेंज को हम जो फंक्शन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं वही रेंज को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया, t इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कामा 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेंज ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगी, रेंज ऑफ t इज इक्वल टू वो तमाम एलिमेंट्स। कर्नल हमारे पास सबसेट ऑफ u होता है, रेंज हमारे पास सबसेट ऑफ v होती है। लिहाजा आप इसको क्या लिखेंगे कि रेंज ऑफ t में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। इस तरह भी आप ले सकते हैं x, 0। तो रेंज ऑफ t में इस तरह के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये जो सेट है हमारा सेट ऑफ इमेजेस, क्योंकि रेंज में हमने क्या कहा था कि जस्ट हम वो एलिमेंट्स उठाएंगे वेक्टर स्पेस के, वो एलिमेंट्स जो
यू के किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज बन रहे होंगे, रेंज में वही लिखेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ये हमारे पास बीटा 1 अल्फा 3 का इमेज है, बीटा 2 अल्फा 2 का इमेज है, सिमिलरली बीटा 2 अल्फा 1 का भी इमेज है, बीटा 3 अल्फा 6 का इमेज है। तो सेट ऑफ इमेजेस, दूसरे अल्फाज में इसे नोन एज रेंज सेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इस तरह के वेक्टर्स होंगे x0, वो हमारे पास रेंज सेट मिलकर बनाएंगे। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल अबाउट कर्नल एंड रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी से रिलेटेड हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम मैट्रिक्स टू पोलिनोमियल 2, यानी हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 का जिसका ऑर्डर 2/2 है और पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम M2 टू P2 डिफाइन कैसे किया हमने कि जब हम किसी 2/2 मैट्रिक्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर किस तरह का आता है। आंसर यू आता है कि a प्लस डी इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम M2 टू P2, इसके लिहाज से कर्नल भी फाइंड आउट करें, इमेज ऑफ टी भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम कर्नल ड्रा करते हैं, बाद में इमेज को निकालेंगे। अब कर्नल क्या होता है? बेसिकली कर्नल जो हमारे पास फर्स्ट सेट है M2, उसका ऐसा सबसेट, ठीक है, कर्नल हमारे पास एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज 0 वेक्टर आता है वो इसमें शामिल होते हैं। लिहाजा हमें बेसिकली क्या चाहिए? M2 के वो एलिमेंट्स चाहिए जिनका इमेज 0 हो। अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, A B C D, जब इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया तो आंसर क्या आया? A प्लस डी इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। बट कर्नल के लिए हमें क्या चाहिए? कर्नल के लिए हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जिनका इमेज 0 हो, यानी कर्नल में अगर आप इसको शामिल करना चाहते हैं तो फिर इसका इमेज किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a प्लस ऑफ डी इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0x प्लस ऑफ 0x स्क्वायर। सो अगर आप कर्नल के एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो कर्नल का इमेज 0 होना चाहिए, बट ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इमेज तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप कर्नल के एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कर्नल के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब बाई कंपेयरिंग x यहाँ पे है, इधर भी x का कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ये चीज, इसका रिजल्ट 0 कब आएगा? when a plus d equal to 0 and b minus c is equal to 0। इसका मतलब यह है कि a is equal to minus d and b is equal to c। so अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनेगा? कर्नल में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे? वो इस टाइप के होंगे, A और B, C किसके इक्वल है? B के, और D की जगह पे क्या लिखे? माइनस ऑफ A। ठीक है, तो ये तमाम एलिमेंट्स जो इस टाइप के हैं इनका जो इमेज होगा वो हमारे पास क्या होगा? 0 ही होगा। AP हमारे रियल नंबर्स हैं, सो कर्नल में ये एलिमेंट्स आ सकता है। देखिए हमने इक्वल टू 0 ही पुट करके वैल्यूज निकाली तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है A B एंड B मनफी A, क्योंकि B C के बराबर था, C की जगह पे मैंने B पुट कर दिया, और यहाँ पे A माइनस D के इक्वल है, सो D इज इक्वल टू माइनस A, D की जगह पे मैंने मनफी A पुट कर दिया। सो कर्नल में हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब आप इनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे तो उनका रिजल्ट 0 आएगा। सो कर्नल में इस तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं। यूं भी आप लिख सकते हैं या यूं करें कि A की जगह पे D पुट कर दें, जो भी आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस A की जगह पे क्या पुट कर दें? A इक्वल टू माइनस D, एंड B की जगह पे C पुट कर दें, इधर भी C रहने दें, D की जगह पे D सेम रहने दें। तो इस तरह का भी आप सेट बना सकते हैं। तो कर्नल में इस तरह के एलिमेंट्स, यानी
एक दूसरे के यहाँ पे इनवर्स है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ये इनवर्स है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इस तरह के तमाम वेक्टर्स अगर हम लेते हैं M2 में से, और M2 में ये वेक्टर पड़े हुए हैं क्योंकि इनका आर्डर 2x2 है, जिनका आर्डर 2x2 होगा वो इस सेट में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह के जितने भी वेक्टर्स हम उठाएंगे M2 में से उन पे जब आप T अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे A लिखूं, यहाँ पे B लिखूं, इधर C और यहाँ पे मनफी A लिखूं, D की जगह पे ये वाली एलिमेंट्स लिखें, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि D की जगह पे अगर मैं मनफी A लिखूं तो जब मैं T अप्लाई करूंगा T इंटू A प्लस D की जगह पे मनफी A आएगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली B की जगह पे यहाँ पे अगर C की जगह पे B लिख दिया जाए तो B माइनस B आंसर 0 आ जाएगा। सो इस तरह के जितने भी वेक्टर्स हैं उन पे जब आप T अप्लाई करेंगे इमेज 0 आएगा। इसका मतलब ये वेक्टर हमारे कर्नल में शामिल हो सकते हैं। सो यहाँ पे कर्नल हमारे पास इस सेट पर मुश्तमिल होगा। अब इमेज क्या आएगा? अगला क्वेश्चन क्या है कि हमने कर्नल के साथ साथ इमेज भी फाइंड आउट करना है। इमेज क्या आएगा? ये जो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, ये जो आंसर है, कोई भी आंसर रेंज, वो हमारे पास इमेज कहलाता है। सो रेंज ऑफ टी हमारे पास सेट जो बनेगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे, इस तरह के ए प्लस ऑफ डी इंटू एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी इंटू एक्स की। तो ये जो हमारे पास सेट है इसको हम बोलेंगे रेंज सेट या इमेज सेट। देखिए ये जो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, टी जब अप्लाई करते हैं, ये जो जवाब आता है इसको आप रेंज ही बोलते हैं, यानी ये इमेज है। ये किसका इमेज है? पीछे कोई ना कोई वेक्टर इस तरह का जरूर होगा जिसका ये इमेज है। सो इमेज के लिए तो बिल्कुल मुश्किल बात नहीं होती कि जो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं वही आपके पास इमेज होता है। कर्नल हमें ड्रा करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की। नंबर 1 हमने कर्नल के बारे में डिस्कस किया, कर्नल या उसको नल स्पेस भी बोलते हैं। दूसरे और सेकंड हमने रेंज या इमेज के बारे में डिस्कस किया। तो कर्नल क्या होता है? एक ऐसा सबसेट, पहली वेक्टर स्पेस U का एक ऐसा सबसेट जिसमें वो तमाम वेक्टर्स हम इंटर करते हैं जिनका इमेज 0 हो। ठीक है, वो तमाम वेक्टर्स हम शामिल करते हैं जिनका इमेज हमारे पास 0 हो। रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ द ऑल फंक्शनल वैल्यूज, कि आप फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो इमेज आता है, जो रिजल्ट आता है, उनका आप सेट बना ले तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेट। इनको हमने एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कर्नल और रेंज से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।